अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। इसमें अर्जुन का मानसिक संघर्ष और युद्ध के प्रति उसका मोह स्पष्ट होता है। यह अध्याय 47 श्लोकों का है और युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। संक्षिप्त सारांश। 1 कुरुक्षेत्र का दृश्य। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए कौरव और पांडव क्या कर रहे हैं। श्लोक 1 धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः। 2 दुर्योधन का सैन्य विवरण। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर दोनों सेनाओं का वर्णन करता है। वह पांडवों की सेना और अपनी सेना की शक्ति को दर्शाता है। 3 युद्ध का आरंभ। शंखध्वनि होती है और दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाते हैं। 4 अर्जुन का मोह। अर्जुन युद्धभूमि में अपने स्वजनों गुरु, चाचा, भाई, पुत्र आदि को देखकर मोह और दुविधा में पड़ जाते हैं। वह सोचते हैं कि इन प्रियजनों को मारने से क्या लाभ होगा। 5 अर्जुन का मानसिक संकट। अर्जुन अपने धनुष गांडीव को नीचे रख देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि वो युद्ध नहीं करेंगे। मुख्य श्लोक। 1 धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थ। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर युद्ध के इच्छुक मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। 2 संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यू दुर्योधनस्त्रा आचार्यमुपंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अर्थ। संजय बोले, पांडवों की सेना को व्यूह रचना में खड़ा देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहने लगे। 6 पश्यता पांडुपुत्रानामाचार्या महती चमोम व्यूधा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अर्थ। हे आचार्य, देखिए पांडवों की यह विशाल सेना जिसे आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने सुव्यवस्थित किया है। इसमें भीम, अर्जुन और कई अन्य वीर योद्धा शामिल हैं। 10 अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अर्थ। हमारी सेना भीष्म द्वारा रक्षित है जो विशाल और अपर्याप्त है। दूसरी ओर पांडवों की सेना भीम द्वारा रक्षित है जो संगठित और पर्याप्त है। युरा तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धा पितामहः सिंहनादं विनद्योचे शंख दधमो प्रतापवान। अर्थ। कुरु वंश के सबसे वरिष्ठ भीष्म पितामह ने युद्ध के लिए हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह के समान गर्जना की और शंखनाद किया। उनका रथ आगे बढ़ाना। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत श्री कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि युद्ध के लिए कौन कौन खड़े हैं। अर्जुन का मोह। दृष्ट्वेम स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति। अर्थ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। 40 धर्म का नाश। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियाः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णिंकरः। अर्थ। हे कृष्ण, अधर्म बढ़ने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और वर्ण संकर उत्पन्न होता है। 47 अर्जुन का युद्ध न करने का संकल्प। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य सश्रचापन् शोकसंविघ्नमानसः। अर्थ। ऐसा कहकर अर्जुन युद्धभूमि में रथ के अंदर बैठ गए। उन्होंने धनुष और बाण त्याग दिए और शोक से व्याकुल हो गए। मुख्य शिक्षा। 1 मोह और दुविधा मनुष्य के कर्तव्य पालन में बाधा उत्पन्न करती है। 2 जीवन के संघर्षों में हमें धर्म का अनुसरण करना चाहिए। 3 श्री कृष्ण का मार्गदर्शन ही अर्जुन को उनके कर्तव्य का बोध कराता है।